hello everyone, welcome to Startup Academy. So let's continue with our series of idioms and phrases. And as you all know, in the last class we completed with our alphabet N. So today we will be starting with alphabet O, and we'll try to complete it within 2 or 3 lectures itself. So let's continue with it. Okay, the first idiom for today with letter O is of no avail. Of no avail refers to useless, something which is least useful और जो अब काम नहीं आने वाला, तो उसको बोलेंगे क्या? Of no avail. So in order to frame its sentence, what we can say is, we can say that her protests were of no avail. अब यहाँ पर वर्ड लगा है बिकॉज एस वॉज हियर, तब जाकर के यहाँ पर वर्ड लगाया गया है. ठीक है, अगर यहाँ पर खाली प्रोटेस्ट यूज कर रहे होते तो वी वुड हैव यूज्ड ओनली वॉज. ठीक है, हर प्रोटेस्ट वॉज ऑफ नो, बट हर प्रोटेस्ट वर ऑफ नो अवेल एंड द डिसीजन वॉज फाइनल. ठीक है, या फिर आप कह सकते हो क्या? Trying to fix an old bike was of no avail as it still won't start. So if you are wasting your efforts in fixing old things which won't start, is obviously referred to as of no avail. या फिर आप कह सकते हो क्या? हर प्रोटेस्ट वर ऑफ नो अवेल. ऑफ नो अवेल का मतलब क्या हो गया? यूजलेस थे, क्योंकि जो डिसीजन था वो ऑलरेडी फाइनल हो चुका था. ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम, वी हैव द सेकेंड वन which is of the beaten track. ऑफ द बीटन ट्रैक का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो ऑफ ट्रैक जा रही हो. मतलब ट्रैक पर है तो थिंग्स आपको नोन होंगी, आपको पता होगा कौन है, कैसा है, फेमस पर्सनालिटीज के बारे में आप कह सकते हो. बट ऑफ ट्रैक का मतलब है जो ड्रामा कंपनीज में जो लोग काम करते हैं, जैसे कि एक होते हैं वो लोग जो मूवीज में काम करते हैं. मूवी बहुत ज्यादा वाइड लेवल पे कह सकते हैं कि ऑन द एयर इट इज रिलीज, बट जो छोटे मोटे ड्रामाज होते हैं वो सिर्फ कुछ कुछ लोगों को पता रहता है कि हाँ इस ड्रामा में उसने काम किया था और दैट वाज द पर्सन इन दैट ड्रामा, लाइक दैट. ठीक है, तो अगर कोई बहुत ज्यादा नोन है तो उसको बोलोगे वेल नोन, और अगर कोई बहुत कम नोन है, सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं, वेरी लिटिल, थोड़ा सा अनकॉमन भी है, तो उसके बोलेंगे क्या? ऑफ द बीटन ट्रैक. तो जैसे मैंने बताया, एक लोग होते हैं वो जो मूवीज में काम करते हैं और एक लोग होते हैं वो जो ड्रामाज में काम करते हैं. दिस इज हाउ यू कैन रिलेट विद द इडियम. तो मूवीज में काम करने वाली जो पर्सनालिटीज होती हैं दे आर क्वाइट फेमस, वेराज जो ड्रामाज में काम करने वाली पर्सनालिटीज होते हैं दे आर नॉट दैट फेमस. ठीक है, तो थोड़े थोड़े वेरी लिटिल नोन वाली चीजों को हम क्या बोलेंगे? ऑफ द बीटन ट्रैक. एक तो ऑफ वर्ड यहाँ पर आ गया, ऊपर से यहाँ पर बीटन ट्रैक आ गया, इस वजह से हम ड्रामा कंपनी की तरफ चलेंगे, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? क्या? वेरी लिटिल नोन. जिन लोगों को सिर्फ बहुत कम लोग जानते हैं, उसके लिए वी विल बी यूजिंग क्या? ऑफ द बीटन ट्रैक. लाइक वी कैन फ्रेम द सेंटेंस, we can say that the boutique hotel was off the beaten track, but भले ही थोड़ा अननोन था, but it offered great experience.
ऑफ द बीटन ट्रैक, मतलब जो भी होटल था, जो भी बुटीक था, वो दैट वाज ऑफ द बीटन ट्रैक, मतलब दैट वाज क्वाइट, कह सकते हैं कि थोड़ा सा लिटिल अननोन सा था। तो द बुटीक होटल वाज ऑफ द बीटन ट्रैक, बट इट ऑफर्ड अस अ ग्रेट एक्सपीरियंस। भले ही चीजें अननोन होती हैं, बट इट डजेंट मीन कि उन लोगों को काम करना ही नहीं आता। मूवीज में काम नहीं कर रहे तो क्या हुआ, काम करना तो आता है ना। तो लाइक दैट ओनली आई हैव फ्रेम्ड अ सेंटेंस व्हिच सेज द बुटीक होटल वाज ऑफ द बीटन ट्रैक, बट इट ऑफर्ड ग्रेट एक्सपीरियंस। भले ही कुछ लोग जानते थे, थोड़ा सा लिटिल अनकॉमन सा था, बट स्टिल इट ऑफर्ड अस ग्रेट एक्सपीरियंस। Moving on to the next idiom, we have the third one which says off the hooks, या फिर आप कह सकते हो ऑफ द वुड्स। मतलब दोनों का ही मतलब हुआ कि अगर आप कुछ टाइम के लिए प्रॉब्लम में थे एंड नाउ यू आर आउट ऑफ इट, ठीक है, तो आप लिख सकते हो आउट ऑफ डिफिकल्टी, आउट ऑफ डिफिकल्टी, या फिर आप कह सकते हो ट्रबल, आउट ऑफ डिफिकल्टी या फिर ट्रबल। If you are out of difficulty and out of trouble, then which idiom shall we use? We shall use of the hooks या फिर of the woods. तो we can say that the new restaurant is of the hooks. मतलब पहले कोई प्रॉब्लम्स चल रही होंगी, बट नाउ इट इज ऑफ द हुक्स एंड is receiving orders after orders. यहां तक भी लिखोगे तो भी सेंटेंस कंप्लीट है, आगे भी बढ़ाना चाहते हो तो यू कैन राइट इट, ठीक है। सो दिस मीन्स ऑफ द हुक्स, या फिर आप क्या कह सकते हो, द नेक्स्ट थिंग व्हाट यू कैन से इज आई was supposed to give the presentation today, but my friend covered up for me, so I am off the hooks. There are some people who are quite afraid of representing themselves in front of a huge crowd, ठीक है। तो ऐसा ही कोई इंसान के लिए we have framed a sentence who was supposed to give a presentation. Whenever you are supposed to give a presentation, you basically come forward in front of a crowd, you need to speak. But since that person was quite afraid of that, so his friend came and helped him out. Therefore, he is saying that I am off the hooks. Presentation देना was a troubling task for him. But क्योंकि अब friend ने cover up कर दिया है for him, तो now he is saying that I am off the hooks. ठीक है? So this was the third idiom. Moving on to the next idiom, we have the fourth one, which is off color. Off color का मतलब होता है feeling slightly ill. If you are feeling slightly ill, तो आप कहोगे क्या, off color, या फिर you can say out of sorts, out of sorts, which means the same, that not well. लिख लो, not well. So we can say that इसके लिए तो बहुत सारे sentences we can frame. So we can say that I was feeling off color in the office, so I came early in order to rest. या फिर I was feeling out of sorts after having few unslept nights. Like that, sentences could be framed. So what we can frame for today is, we can say that
I am feeling a bit of color today, so I think I should rest. ठीक है, of color in terms of unwell you can say. Another sentence could be framed by you in homework because ये तो आए दिन बहाना लोग मारते रहते हैं कि बीमार है this and that. So like this you can frame another sentence by yourself in your homework. Moving on to the next thing, next idiom, we have the fifth one, which is on a roll. On a roll का मतलब होता है to experience a successful period. If you are at a stage where you have reached an extreme success, तब आप बोलोगे क्या? On a roll. Supposedly आपको पहले जॉब नहीं मिल रही थी, but now after giving an interview, so you are receiving job, so you are on a roll. ठीक है, या फिर आप कह सकते हो अभी तक आपने कोई एग्जाम क्रैक नहीं किया था, बट आफ्टर प्रिपेयरिंग फॉर सम टाइम आपने खुद को थोड़ा टाइम दिया एंड यू हैव प्रिपेयर्ड, और उसके बाद यू हैव बीन क्रैकिंग एग्जाम आफ्टर एग्जाम, एग्जाम आफ्टर एग्जाम, तो यू कैन से दैट ऑन अ रोल. ठीक है, तो वैसे यू कैन फ्रेम सेंटेंसेस लाइक दैट. इन ऑर्डर टू फ्रेम इट सेंटेंस वी कैन से दैट she is on a roll with her new business, getting orders non-stop. So if you have started a business and you are receiving orders after orders, so what you will say? You will say that your business is on a roll, या फिर आप कह सकते हो you are on a roll with your new business. Another sentence that we can say is he is on a roll with his writing, producing chapters after chapters. प्रोड्यूसिंग कह सकते हैं, प्रिंटिंग कह सकते हैं, रिलीजिंग कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं. ठीक है, तो ही इज ऑन अ रोल विद हिज राइटिंग. एक अपने बिजनेस के साथ बहुत ज्यादा सक्सेस एक्सपीरियंस कर रहा है, और एक अपने कह सकते हैं राइटिंग के साथ बहुत ज्यादा सक्सेस एक्सपीरियंस कर रहा है. वन इज रिसीविंग नॉन स्टॉप ऑर्डर्स while other is producing chapters after chapters. Moving on to the next idiom, we have old head on young shoulders. Old head on young shoulders. Old सर है, shoulders कैसे हैं? Young है. With young shoulders we can refer कि age तो ज़्यादा नहीं है, age is less physically. With old we can, with head we can say कुछ brain से related बातें चल रही होंगी, and old we can say is somewhat experienced. ठीक है, तो एक्सपीरियंस ब्रेन है किसके पास है? कोई ऐसा इंसान जो कि एज में थोड़ा कम है. ठीक है, तो कभी कभार क्या होता है, देयर आर सम पीपल हु आर गुड एट एडवाइजिंग, नो मैटर व्हाट देयर एजेस आर, बट दे आर गुड एट एडवाइजिंग. तो उसके लिए हमने एक इडियम बना लिया, क्या? ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, जिससे हमें क्या समझ में आया? एक्सपीरियंस ब्रेन है और एज काफी कम है. ठीक है, सो वी कैन से दैट we can say that despite being 20, he's an old head on young shoulders and gives great advice. तो कुछ लोग जो बुद्धि से बहुत ज्यादा तेज होते हैं उनके लिए आप यूज करोगे क्या? उनकी उम्र इतनी नहीं होती बट दे आर क्वाइट इंटेलिजेंट,
तो उनके लिए व्हाट यू कैन यूज इज ओल्ड हेड्स ऑन यंग शोल्डर्स। इंटेलिजेंट का मतलब वो वाला नहीं कि पढ़ाई में बहुत तेज है, जल्दी जल्दी शार्पली सब चीजें कर लेते हैं, नो। Intelligent refers to the experienced intelligent, like that. And there are some people on YouTube, you can say, that gives so many motivational talks, and they are very less in age. um, I don't remember the names, but on Joe's talks there are certain kids who have made their appearance, and they have motivated a large amount of public. So for that you can use the idiom which says old head on young shoulders. So, moving on to the next idiom, we have the seventh idiom which says mm, oily tongue. ऑयली टंग है तो वो कह सकते हैं ऑब्वियस है क्या, फिसल जाएगी, और जहां जुबान फिसलती है उसको बोलते हैं फ्लैटरी। जब भी जुबान फिसल जाए तो आपको बोलना है क्या, फ्लैटरी। और फ्लैटरी करने वाले लोगों से वी शुड ऑलवेज बी केयरफुल, या फिर दूर रहना चाहिए। तो हम कह सकते हैं क्या, वी कैन से दैट he's got an oily tongue, I don't think I trust him. An oily tongue, देर आर मेनी पीपल जिनकी ऑयली टंग होती है। आप सफर करते हो, आपको पता होगा कौन किस तरीके से बात कर रहा है। सिंस यू हैव रीच्ड एट दैट एज ऑफ योर लाइफ, तो यू नो हु इज व्हाट एंड इन व्हाट senses they are talking to you. So with that you can identify who is flattery, who is genuine, who is intelligent, and who is what. So with this, moving on to the next idiom, we have the eighth idiom which says on shanks mare। या तो मेयर लिखा आएगा या फिर पोनी लिखा आएगा, कुछ भी लिखा आ सकता है। शैंक्स मेयर या फिर पोनी, इसके लिए आप कह सकते हो क्या, फुट, बाय फुट। बहुत बार होता है कि वेन एवर यू आर ड्राइविंग, तो आपका स्कूटर खराब हो जाता है, या फिर आपकी बाइक खराब हो जाती है, या फिर कुछ भी कह सकते हो, कार खराब हो गई, तो आपको क्या करना पड़ता है, बाकी का रास्ता कैसे, पैदल चल के जाना पड़ता है। या फिर आप सोचते हो कि चलो नीचे जाकर के ऑटो कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, बट ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर व्हीकल इन दैट पर्टिकुलर रीजन, आपको क्या करना पड़ता है, यू नीड टू ट्रैवल दैट, और यू नीड टू यू कैन से गो थ्रू दैट जर्नी बाय फुट ओनली। तो बस उसी के लिए एक छोटा सा आइडियम है विच सेज ऑन शार्क्स टैंक या फिर पोनी। बट इसकी खास बात यह है कि PYQ का पार्ट है, एंड इट हैज बीन आस्क्ड ट्वाइस, so it can be considered as important. So in order to frame its sentence, we can say that the car broke down, so we are on Shank's pony or mare for the rest of the journey। ठीक है, तो ऑन द शैंक्स पोनी फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी, या तो ये कह सकते हो, या फिर क्या कह सकते हो कि अभी तक कोई व्हीकल नहीं मिला है, तो सारी जर्नी कैसे कवर करनी पड़ेगी, बाय फुट, या फिर ये भी कह सकते हो। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम, वी हैव द नाइन्थ इडियम विच इज ऑन एज या फिर ऑन टेंटर हुक्स। ऑन एज या फिर ऑन टेंटर हुक्स दोनों का मतलब होता है एंशियस, एंशियस कह सकते हो, नर्वस कह सकते हो, या फिर हिंदी में कहें तो बेचैन। ठीक है, अनेबल टू रिलैक्स कह लो, अनेबल टू रिलैक्स। ठीक है, तो अगर आपसे कोई बोले यू आर ऑन एज ऑन ऑन टेंटर हुक्स, तो यू विल से व्हाट, यू आर अनेबल टू रिलैक्स।
We can say that I have been on edge all day waiting for the response of the job interview. ऑन एज या फिर इसी से रिलेटेड ऑन टेंटर हुक्स भी कह सकते हो। ठीक है, ये तो सेंटेंस बहुत इजी सा हो गया कि आपने इंटरव्यू दिया है, अब उसका रिवर्ट बैक आना है, तो यू आर बेसिकली एंशियस और नर्वस की पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। बट आप लोगों ने मोस्ट ऑफ द टाइम वाइवा दिया होगा, और जिनका रोल नंबर 1 2 3 लाइक दैट होता है, तो उनको वाइवा के टाइम पर ये बहुत ज्यादा फील हो सकता है, तो दे कैन रिलेट विद दिस इडियम जो कहता है क्या, ऑन एज या फिर ऑन टेंटर हुक्स। मतलब ऑब्वियसली आपका वाइवा है, पीछे जाने वालों को पता रहता है what type of questions will be asked, so they are basically prepared. But few roll numbers that are coming in the beginning, they don't know how to react to the questions until and unless they have studied. But what if they ask out of the syllabus, what if they ask somewhat indifferent questions, so for those people we can say what, they are quite anxious. तो उसी से रिलेटेड आप वाइवा वॉइस के ऊपर यू कैन फ्रेम सेंटेंसेस इन योर होमवर्क। कैसे, जिन लोगों का वाइवा शुरू में होने वाला होता है, या फिर कोई ऐसे बच्चे जो थोड़े वीक होते हैं इन देयर सब्जेक्ट्स, तो उनके लिए वाइवा बिकम्स अ डिफिकल्ट पार्ट, अ डिफिकल्ट थिंग टू अटेंड और टू अटेम्प्ट। तो फॉर दैट यू कैन से दैट दे रिलाई ऑन, दे आर बेसिकली ऑन द एजेस ड्यूरिंग द वाइवा। So you can name someone and then you can frame a sentence. Moving on to the next idiom, we have the 10th idiom which says on back burner। ऑन बैक बर्नर का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसको आपने थोड़े दिनों के लिए पीछे बंद करके रख दिया है, क्योंकि अभी वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था काम करने के लिए, तो उसके लिए कह सकते हो टेम्पररीली kept aside as it was not that urgent। तो कोई ऐसी चीज जो कुछ दिनों के लिए पीछे रख दी जाए बिकॉज इट वॉजेंट अर्जेंट एट दैट पर्टिकुलर टाइम, तो आप उसके लिए बोल सकते हो क्या, ऑन बैक बर्नर। सो इसके तो बहुत सारे सेंटेंसेस फ्रेम हो सकते हैं, जैसे कि आई हैव हैड टू पुट माई प्रोजेक्ट ऑन बैक बर्नर। अच्छा, अब ये याद कैसे होगा, याद करने के लिए इट हैज अ हिंट विच सेज बैक। बैक मतलब पीछे रख दिया, अब पीछे क्या रखा है, क्योंकि पीछे रखा है तो मतलब टेम्परेरीली रखा होगा, आगे आएगा वो। ऑल्सो रखा क्यों है, क्योंकि अभी अर्जेंसी नहीं थी उसे देखने की, तो इस वजह से पीछे रख दिया। ठीक है, तो बैक वर्ड से याद रखना पड़ेगा पूरा रिलेट करके। आई हैव हैड टू पुट माई ऑब्जेक्ट ऑन बैक बर्नर बिकॉज आई हैव अदर प्रायोरिटीज। क्योंकि बाकी चीजों को प्रायोरिटी देना अभी इस टाइम पर जरूरी था, तो इस वजह से व्हाट वी कैन से इज आई हैव हैड टू पुट माय प्रोजेक्ट ऑन बैक बर्नर बिकॉज आई हैव अदर प्रायोरिटीज। या तो ये कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं क्या, बैक बर्नर ड्यू टू अदर प्रायोरिटीज भी लिख सकते हो। ड्यू टू अदर प्रायोरिटीज, और what we can say is we can say that the proposal has been on back burner for months, but we are planning to revisit it soon।
मतलब काफी टाइम से प्रोजेक्ट को टाल टाल कर जिसको बोलते हैं ना टालना, फिलहाल के लिए टाल दो, ये बस उसी का इडियम है इंग्लिश में। तो प्रोजेक्ट को काफी टाइम से टाल रहे थे, लेकिन अब टाइम आ गया है कि उसको देखा जाए। अब ये पॉलिटिशियन से भी रिलेट कर सकते हो। कैसे? जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो मुद्दों को जो है टालते रहते हैं कि हाँ अभी कर देंगे, अभी कर देंगे, अभी कर देंगे, बट टेम्पररी टालना एंड परमानेंट वो टेम्पररी, परमानेंट में कब चेंज हो जाता है वी डोंट नो। तो उसके लिए यू कैन यूज दैट सेंटेंस फॉर पॉलिटिशियंस एज वेल कि मोस्ट ऑफ द ऑफिशियल वर्क जो होता है वो पीपल का, पब्लिक का, वो गवर्नमेंट को लगता है इट इज नॉट अर्जेंट टू बी सॉल्व राइट नाउ, तो इस वजह से इट इज बेसिकली केप्ट ऑन द बैंक बर्नर। तो लाइक दैट यू कैन फ्रेम सेंटेंस। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट idiom which says the 11th one which says on ball या फिर on one's guard। ऑन बॉल या फिर ऑन वंस गार्ड का मतलब क्या होता है? यू आर बीइंग केयरफुल, तो लिख सकते हो बीइंग केयरफुल या फिर अलर्ट। अगर आप चौकन्ना रहते हो या फिर अलर्ट रहते हो तो उसके लिए क्या बोला जाएगा? ऑन बॉल या फिर ऑन वंस गार्ड। तो वी कैन से दैट द टीम इज ऑन बॉल मीटिंग ऑल डेडलाइंस। इजी सेंटेंस इट इज। या फिर आप कह सकते हो क्या शी इज ऑन बॉल से भी रिलेटेड हम कुछ बना सकते हैं, जैसे कि वी कैन से दैट शी इज ऑन बॉल with her project management skills on ball। अब देखो, इसको याद करने के लिए इजी सेंटेंस इट इज, बहुत इजी इजी से सेंटेंसेस थे। क्या? टीम ऑन बॉल थी, केयरफुल थी क्योंकि उन्हें अपनी डेडलाइन को मीट करना था। या फिर आप कह सकते हो वो अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स को लेकर थोड़ा सा ऑन बॉल थी, मतलब थोड़ा सा जो है केयरफुल थी, अलर्ट थी। अब यू मस्ट हैव सीन अ बॉल और एक बैलेंसिंग ट्रिक आती है on which you can just lie down on this ball, on which you can just lie down on this ball और फिर आप उसको बैलेंस करके चलते हो, ठीक है? तो ऑन बॉल से आपको ये वाली बॉल याद रखनी है जिसके ऊपर यूजुअली लोग बैलेंस करके चलते हैं खुद को। इन द जिम इट इज बेसिकली फाउंड। तो ये कह सकते हैं कि ये थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड बॉल होती है, ठीक है? अब उसको याद कैसे करोगे? ऑन बॉल, ऑन बॉल का मतलब यू आर ऑन बॉल एंड यू नीड टू बैलेंस योरसेल्फ। बैलेंस क्यों करना है? कहीं आप गिर ना जाओ, आपको लग ना जाए, ठीक है? तो आप थोड़े से केयरफुल रहोगे, थोड़े से अलर्ट रहोगे कि कोई आ तो नहीं रहा, मार ना दे, कहीं बॉल का डिसबैलेंस तो नहीं हो रहा। तो उससे रिलेटेड यू कैन जस्ट लर्न दिस। ये सिर्फ एक लर्निंग ट्रिक है, बाकी इससे रिलेटेड कुछ नहीं है। और फिर लेट्स जस्ट क्विकली रिवाइज कि हमने क्या क्या सीखा। हाँ, इसी से रिलेटेड आप बना सकते हो क्या कि व्हेन पेरेंट्स एंड देयर किड्स आउट सो दे आस्क देम टू बी ऑन गार्ड, या फिर सिखा के भेजते हैं कि अगर आप ट्रिप पर जा रहे हो तो आपको भी सिखा कर भेजा जाता होगा, आंखें खोल के रखनी है, देख के रखना है, दिस एंड दैट। तो चारों तरफ आंखें खोल के रखना इज व्हाट? ऑन बॉल। और याद कैसे करोगे? बॉल से ही रिलेटेड एक फिजिकल एक्टिविटी होती है, मोस्ट ऑफ यू सी मस्ट हैव सीन दिस एक्टिविटी। तो बस उसी को लेकर के याद रखना है कि कहीं आपको कोई चोट ना लग जाए। लेट्स जस्ट क्विकली रिवाइज। द फर्स्ट वन इज ऑफ नो अवेल। नो अवेल का मतलब एकदम यूजलेस। कोई भी चीज अगर यूजलेस हो जाती है तो दैट रेफर्स टू ऑफ नो अवेल। देन इज ऑफ बीटन ट्रैक। ऑन ट्रैक होता तो अच्छा था, बट ऑफ बीटन ट्रैक, ऑफ जा रहा है, ऑफ इट इज, ऑफ। तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? वेरी लिटिल नोन, या फिर थोड़ा सा अनकॉमन भी बोल सकते हैं। देन वी हैव ऑफ द हुक्स या फिर ऑफ द वुड्स, मतलब आप बाहर आ गए हो ट्रबल से, यू आर आउट ऑफ इट। ऑफ का मतलब यहाँ पर है यू आर आउट ऑफ समथिंग, ठीक है? तो उसी के लिए यू आर आउट ऑफ हुक्स। हुक्स में इलझे हुए थे आप पहले, बट नाउ यू आर आउट ऑफ इट। देन वी हैव ऑफ कलर। आपकी हवाइयां उड़ रखी हैं। हवाइयां क्यों उड़ रखी है? क्योंकि आप बीमार हो, वैसा कह सकते हो। देन वी हैव ऑन अ रोल। ऑन अ रोल का मतलब है आप कोई सक्सेसफुल पीरियड को एक्सपीरियंस कर रहे हो
और वो एक्सपीरियंस जो है वो एक्सट्रीम सक्सेस पर आपको लेकर आया हुआ है। विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस हो सकता है, विद रिस्पेक्ट टू स्टडीज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देन इज ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, यू नीड टू मार्क दिस इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसके आने के थोड़े चांसेस हैं, तो यू कैन जस्ट मार्क इट एज इम्पॉर्टेंट। देन वी हैव ऑयली टंग, जो जुबान कहीं पर भी फिसल जाए उसको क्या बोलते हैं हम, फ्लैटरी। ठीक है, तो इसी से याद रखना है ये। ऑन एज या फिर ऑन टेंटर हुक्स का मतलब हो गया कि आप एज पर हो, एज पर है, जाना है कि नहीं जाना है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, लाइक दैट आपको एंशियसनेस हो रही है, बेचैनी हो रही है, वैसा कुछ आप करके रिलेट करके यू कैन जस्ट लर्न इट। देन इज ऑन बैक बर्नर, पीछे रख दिया, टेम्पररीली पीछे रख देना, क्योंकि अभी अर्जेंसी नहीं थी तो पीछे रख दिया, बस इतना याद रखना है। और देन इज ऑन बॉल या फिर ऑन ऑन वंस गार्ड, जो कि अभी बताया कि बॉल के ऊपर हो तो हाउ विल यू बैलेंस, तो केयरफुल बैलेंसिंग उसकी होनी चाहिए। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, वी शैल कंटिन्यू more of the idioms in next class. Thank you and keep watching our videos.